हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो लॉ कैंडिडेट के लिए है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जिन स्टूडेंट ने स्टेट बार काउंसिल में फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद इंटरव्यू के लिए तैयारी या प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और कौन क्वेश्चन हम पढ़ें और कौन क्वेश्चन ना पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम में इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं था। ये अभी 2024 से ही स्टार्ट हुआ है, पहले ये नहीं था। जब मैंने 2023 में हमारा पास आउट है LLB, तो ये प्रोसेस नहीं था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने बताया है कि वो क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि अब ये स्टार्ट हुआ है 2024 से। तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया हुआ है। देखिए, इंटरव्यू को किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट से। सबसे अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं करते हैं और ना ही पूछे जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, जो क्वेश्चन रहते हैं वो जनरल लॉ के ही रहते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बट हाँ, डिफरेंस रहता है। वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपके खुद के बारे में, नाम हो गया आपका, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से हैं, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। कॉलेज के बारे में पूछेंगे, कहाँ से आपने पास आउट किया है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे आपसे। फिर उसके बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है उसके अंदर का पूछ लेंगे, ठीक है। और IPC में CRPC के बारे में का पूछ लें, संविधान के बारे में पूछ लें, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सेमेस्टर के बारे में पूछेंगे कि आपके सेमेस्टर में कितने सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें और कितने सेमेस्टर होते हैं। जो न्यू लॉ हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। किस दिन इन्फोर्समेंट में आया, किस दिन, मतलब सारी चीज़ें, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब बात आती है कि किन बातों को हमें ध्यान रखना है। इस सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है। उसमें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट दी जाएगी, उसमें आपको अपीयर होना है। और लिस्ट आने से पहले स्टेट बार काउंसिल में आपको कॉल करना होगा। उससे कंफर्म हो जाएगा कि किस डेट को और किस दिन हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास में लिस्ट दी गई होगी उसी में आपका रोल नंबर दिया होगा लेफ़्ट साइड में, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, ठीक है। और सेंटर में आपको 10 या 20 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा, जिससे कि आप लेट ना हो, वहाँ पे टाइम से आप पहुँच जाएं। और वहाँ पर आपको 4 पर्ची चिपकी मिलेंगी, ठीक है, 1 2 3 4 करके मिलेंगी। वहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि 4 बोर्ड डिसाइड होते हैं। जैसे एक बोर्ड में 100 होते हैं, फिर दूसरे बोर्ड में का 100 होता है, मतलब इस टाइप के 400 जैसे स्टूडेंट हैं तो अलग अलग बोर्ड बना दिए जाते हैं 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इंटरव्यू एक ही साथ होंगे सबके। जैसे कि 400 स्टूडेंट हैं तो उनको अलग अलग बोर्ड वाले बुलाएंगे। जैसे लिस्ट 1 वाले हो गए, लिस्ट बोर्ड 1 वाले हो गए, फिर 2 वाले हो गए, फिर 3 वाले हो गए। ऐसे करके मतलब एक ही टाइम में होगा, बट अलग अलग बोर्ड वाले आपको बुलाएंगे, ठीक है। और एक बोर्ड में 100 कैंडिडेट होते हैं, तो 4 बोर्ड में 400 कैंडिडेट हो गए। रोल नंबर आपका आगे पीछे हो सकता, बाकी कुछ नहीं। बाकी सबको ध्यान ये देना है कि आपको रोल नंबर अपना अपना ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बुलाया जाएगा तो आपको रोल नंबर ध्यान से सुनना है। अब बात आती है कि इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले LLB का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं, ठीक है, और आप लॉ ग्रेजुएट हो और आपने लॉ का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम तो आपने क्लियर कर ही लिया है। अब बात आ जाती है कि सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम
सेंटर में जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू सेंटर में जाएंगे, तो आपको ड्रेस कोड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ड्रेस कोड, आपका जो लॉ का रहता है, जो वाइट शर्ट और मतलब जो लड़की लड़का है वो अपना अपना ड्रेस कोड देख सकते हैं, सलवार सूट या पैंट शर्ट जो भी पहनते हो वो अपना ड्रेस कोड देख लेना कि आप अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जाएं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि कुछ जो क्वेश्चन आपसे किए जाएं उनके आप प्रॉपर आंसर दे दें। तो जनरली जो क्वेश्चन होते सबसे पहले जो पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपका जब नंबर आए तो आपको वहाँ पे बैठना नहीं है। ठीक है, कि आप गए वहाँ पे कुर्सी लेके बैठ गए, आप जाएंगे, वो लोग खुद कुर्सी में बैठने के लिए आपसे बोलेंगे, तो आप वहाँ पे थैंक यू बोलना। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो क्वेश्चन ये पूछेंगे, नाम पूछेंगे, रोल नंबर पूछेंगे, किस कॉलेज से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे जनरली। फिर आपको क्या करेंगे वो लोग, सब्जेक्ट पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। सेमेस्टर का पूछ लेंगे कि कितने सेमेस्टर होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी होगी। तो अगर जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपने बोल दिया मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें कि कौन से टीचर पढ़ाते थे आपको सब्जेक्ट में, जैसे टीचर पूछा, सब्जेक्ट पूछ लिया, उसी के अंदर का पूछ लेंगे आपको। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट पकड़ लिया उन्होंने, तो उसी सब्जेक्ट पे वो बार बार क्या करते हैं, वो पूछते रहते हैं कि इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग अच्छे से डिलीवर कर देंगे, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड, और फिर दूसरे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस लेवल। और जो इन्फॉर्मेशन हो वो आप नहीं आता है तो ज़्यादा बहस नहीं करनी है वहाँ पे, नहीं तो एग्ज़ामिनर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू लेते हैं एग्ज़ामिनर, तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पे इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखना कि आप अगर एडवोकेट बने हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है कि नहीं है। तो जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, जो नहीं है तो उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करके ले जाना वहाँ पे, क्योंकि वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इंटरव्यू देने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेना, क्योंकि LLB की जो मार्कशीट होंगी वो तो होंगी नहीं, लेकिन प्रिंट आउट आप लेके जा सकते हो। ठीक है, जो LLB में जो प्रिंट आउट निकलते हैं ना मार्कशीट के, वो ले जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।